अगर आपने साज़गार को अभी तक बाय नहीं किया तो आपको पता है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। पास्ट में साज़गार ने जितना अच्छा रिटर्न दिया, क्या ये फ्यूचर में भी इतना अच्छा रिटर्न देने के काबिल है? और ये साज़गार में आखिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए भी कि नहीं, और इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स, इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनियर यूट्यूब चैनल। बेसिकली स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है, पार्ट होता है, वो होता है कंपनी का फंडामेंटल्स। तो आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए करना लाजमी होते हैं। तो बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स हमारे चैनल पर पब्लिक होने जा रहा है आफ्टर 15,000 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से आप ये 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें, देन आपको फुली फ्री फंडामेंटली कोर्स बिगिनर टू प्रो लेवल का आपको सीखने को मिलेगा। ये बेसिकली हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स है। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं जिस प्रीमियम ग्रुप में आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। एंड एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी क्लिक करके PSX से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स को अवेल कर सकते हैं बिल्कुल टाइमली। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि तमाम अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बेसिकली साज़गार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जो कि 21 सितंबर 1991 को बनी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि बाद में 21 नवंबर 1994 को ये कन्वर्ट हुई पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। ये साज़गार कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है 4 व्हीलर पैसेंजर और ऑफ रोड व्हीकल्स एंड 3 व्हीलर्स और साथ ही ऑटोमोटिव पार्ट्स। ये साज़गार कंपनी की बेसिकली दो चाइनीज ग्रुप के साथ, दो चाइनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेशन है। फर्स्ट है बीजिंग ऑटोमोटिव ग्रुप कंपनीज लिमिटेड एंड सेकंड है ग्रेट वॉल मोटर कंपनी लिमिटेड, जिनकी कोलैबोरेशन के साथ ये मैन्युफैक्चर एंड असेंबल करते हैं 4 व्हीलर्स को। तो 1992 में साज़गार ने ही एक USA की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके वॉशिंग मशीन की असेंबलिंग को स्टार्ट किया अंडर द ब्रांड नेम ऑफ होवर। एंड देन 1997 में इन्होंने ट्रैक्टर व्हील रिम्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और फिर 2004 में इनका मेन बिजनेस स्टार्ट हुआ, जो कि 3 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट की। देन 2005-6 में इन्होंने होम अप्लायंसेस, जिस तरह की मशीन पहले मैन्युफैक्चर करते थे, देन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और 2007 कंपनी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा, जो कि 2007 से इस कंपनी ने एक्सपोर्ट्स करना स्टार्ट कर दी, जो कि ये स्टार्ट श्रीलंका से हुआ। एंड कुछ ही साल बाद इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स जापान तक भी की, जो कि अभी भी काफी ज्यादा कंट्रीज में इनकी एक्सपोर्ट्स चल रही हैं। जो कि 2019 में फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा बनाने का जो अवार्ड है वो भी इन्होंने अवेल किया और 2019 में इन्होंने फुली इलेक्ट्रिक रिक्शा लॉन्च किया और 2021 में इन्होंने बाइक की कोलैबोरेशन के साथ 4 व्हीलर्स में कदम रखा। और साज़गार का हैवल का सफर स्टार्ट हुआ 2022 से विद द कोलैबोरेशन ऑफ GWM। एंड 2024-25 का जो साल है, इसके सेकंड क्वार्टर में इन्होंने बिल्कुल एडजेसेंट टू 4 व्हीलर्स प्लांट इसके सामने इन्होंने लैंड बाय की। और देन फोर्थ क्वार्टर, जो कि लास्ट एनुअल रिपोर्ट हम अभी मेंशन करेंगे, जिसमें इन्होंने रिवीजन की, अपग्रेडेशन प्लांट की, जो कि प्लांट्स की एक्सपेंशन की थी। तो साज़गार के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें, देन हम लेटेस्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि हैवल H6 HEV एंड PHEV, जो कि CKD मॉडल है 1.5T एंड 2.0T। एंड इसी तरह हैवल जोलियन है, जो कि HEV बाइक कंपनी की ऑफ रोड कार, जो कि BJ40L। एंड इसी तरह ही बड़ी कार्स में टैंक 50 HEV, ओरा 07 और 03। एंड इसके साथ साथ 3 व्हीलर्स और ट्रैक्टर व्हील रिम्स, जो कि इनका ये पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि ये अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं और इससे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये प्रोडक्ट वाइज आप जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात करें तो एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम डाटा देखते हैं। ये आपके सामने है कि जियोग्राफिकल प्रेजेंस में लोकल मार्केट पाकिस्तान की एंड इसी तरह इंटरनेशनल मार्केट्स में मैं ऑलरेडी आपको बता दूं पहले ही कि यहाँ पर 3 व्हीलर्स की जो एक्सपोर्ट है वो होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नेदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, गाना है, जो कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज एंड UAE, कतर, ये कंट्रीज भी शुमार की जाती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जापान, इसको भी साज़गार कंपनी अपनी 3 व्हीलर्स एक्सपोर्ट करती है। बेसिकली साज़गार 4 इंटरनेशनल चाइनीज ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें हैवल आता है, बाइक आता है, GWM टैंक 500 आता है एंड ओरा। तो ये साज़गार के एक्सपोर्ट्स 2023 की निस्बत 2024 में काफी ज्यादा इंक्रीज हुई और इसी तरह ही 2025 में इसकी अगेन फर्दर काफी इंक्रीज देखा गया। और इनके फ्यूचर प्लान्स में भी यही है कि ये अपनी एक्सपोर्ट्स पर भी काफी ज्यादा फोकस रखेंगे। और अगर इस कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि 2023 में अप्रोक्सीमेटली 11 to 13% तक ये ऑपरेट कर रही थी, सेम ऐसे ही 2024 में इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आई, जो कि इसके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हुए 27% तक। एंड सेम ऐसे ही 2025 में थोड़ी इंप्रूवमेंट और दिखी, जो कि इनके ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 27 से इंक्रीज होकर 29.11% तक हो गए। और इसी तरह कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 10 बिलियन से इंक्रीज होकर
23 बिलियन तक आ गई। और ये डाटा आप देख सकते हैं कि साजगार ने 4 व्हीलर्स जो था उसमें 2024 की जो प्रोडक्शन थी जो कि 5414 यूनिट्स थे, सेम ऐसे ही प्रोडक्शन जो वॉल्यूम है वो 2025 में डबल से भी ज़्यादा 103.90% तक इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह 3 व्हीलर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखा गया, जो कि प्रोडक्शन 15,000 थी तो इंक्रीज़ होकर 24,700 तक आ गई। ट्रैक्टर व्हील्स में थोड़ी डिक्रीज देखा गया, जो कि 2024 की प्रोडक्शन में काफी इंक्रीज था, बस 2025 के प्रोडक्शन में थोड़ा डिक्रीज आया। एंड जिस तरह के आपको पता है कि ये साजगार इंपोर्ट बेस्ड रॉ मटेरियल्स हैं इनके, अगर रॉ मटेरियल्स कहीं स्टक होते हैं या इसी तरह कोई इश्यू आता है रॉ मटेरियल्स में और इसको साजगार को आगे अपने प्रोडक्ट्स को फर्दर मूव करने में मुश्किल आती है कहीं, देन वो इन्वेस्टर्स के लिए और साजगार कंपनी के लिए काफी खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर साजगार ने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि ये अपनी जो स्टोरेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज रखते हैं ताकि इस कंपनी को कोई इफेक्ट ना हो। एंड सेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी इसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये कंपनी की थोड़ी सी वीकनेसेस है, जो कि ये सिर्फ साजगार की नहीं बल्कि पूरे ऑटो सेक्टर की वीकनेसेस है। और इनकी 2025 की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि साजगार जो है वो अपने जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवा रही है, जो कि इन्होंने फर्स्ट CKD जो प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है PHEV हैवल H6 1.5L उन्होंने 16 अगस्त 2025 में लॉन्च की, जो कि इनकी सक्सेसफुली लॉन्च हो गई। एंड इसी तरह ही इनकी जो CKD रोल आउट है टैंक 500 एंड कैनन PHEVs इनके जो प्लान है 31 मार्च 2026 तक इनको लॉन्च करने का प्लान है। और यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि इन्हीं की एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये आपके सामने है डाटा, जो कि ये डिसकंटिन्यूएशन करने जा रहे हैं अपने होम अप्लायंसेस बिजनेस की, मतलब कि इनका जो पोर्टफोलियो है इसमें होम अप्लायंसेस बिजनेसेस इंक्लूड थे, लेकिन ये इसको डिसकंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये इस वजह से कि इन्हें लगता है कि यहाँ पर जो बिजनेस कंपनी का ये ग्रो कर रहा है होम अप्लायंसेस का, इसमें इन्हें इतना ज़्यादा मार्जिन, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता, इसीलिए वो इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। एंड देन जो फर्दर फोकस है और जो फर्दर इन्वेस्टमेंट है वो अपने मेन बिजनेस में लगाएंगे। एंड सेम ऐसे ही इनकी एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप देख लें कि इनकी एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन का इनका प्लान, सबसे पहले एक्सपेंशन इनको ये एग्जिस्टिंग जो पेंट शॉप है वहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वॉश हाउसिंग फैसिलिटीज, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर सिस्टम, जो कि इन्होंने 5.7 मेगावाट का इन्होंने कंस्ट्रक्ट करना है। एंड इसी तरह कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज फॉर द लोकल असेंबली ऑफ न्यू एनर्जी व्हीकल्स, जो कि न्यू एनर्जी व्हीकल्स लानी है। इसी तरह ये अपने जो फैसिलिटीज़ है उसको बढ़ा भी है, अपनी एक्सपेंशन करें। अब इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्सपेंशन है ये कंपनी की, ये विदाउट लैंड कॉस्ट है, जो कि 4.5 बिलियन थी, जिसको इंक्रीज किया गया 2025 के अकॉर्डिंग, जो कि इन्होंने मीटिंग की, इसको रिवाइज किया गया जो कि 11.50 बिलियन तक आ गई। एंड इसी तरह जो CKD मॉडल है इनका जो ऑल आउट है वो ये न्यू एनर्जी व्हीकल्स में रिवाइज करेंगे फ्रॉम 31 दिसंबर 2025 टू 31 मार्च 2026। तो मतलब कि 2026 के मार्च तक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसमें नजर आई है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी स्टॉक में नजर आएगी, और अभी तो ग्रोथ इस स्टॉक में है ही। जिस तरह के मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने एक लैंड एक्वायर की है बिल्कुल एडजेसेंट टू 4 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि इनकी लैंड तकरीबन 140 कनाल है, और ये सिर्फ लैंड इसीलिए बाय की जा रही है जस्ट ड्यू टू पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। तो अब ये आप PSX की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसका डाटा देखें, जो कि फर्स्ट इसके स्टॉक की प्राइस आपके सामने है। एंड सेम ऐसे ही इसका जो फ्री फ्लोट वगैरह उसकी डिटेल आपके सामने है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हम देखेंगे ये है इसका पे आउट हिस्ट्री। अब पे आउट आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना कितना डिविडेंड दे रही है। पहले इतना कोई खास इसका पे आउट नहीं था, लेकिन जैसे ही इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई इसके पे आउट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, और इस दफ़ा तो इसने 520% मतलब कि 52 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम इसके फाइनेंशियल डाटा देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं जो कंपनी की नेट सेल्स है वो 2020 में कहाँ थी और 2025 में कहाँ। 2024 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड 217% जो है इन्होंने अपनी नेट सेल्स की, जो कि 2025 में थोड़ी डिक्रीज हो गई। एंड सेम इसी तरह अगर आप ग्रोस प्रॉफिट कंपनी का देखें वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आया, लेकिन 2025 में थोड़ा डिक्रीज देखा गया। एंड सेम ऐसे ही अगर आप देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपके सामने है इनके ग्राफ्स। तो हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है, जिसमें आप लाइबिलिटीज़ की डिटेल देखें, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो कंपनी की हैं वो 2024 की निस्बत 2025 में इंक्रीज हुई हैं। एंड सेम ऐसे ही अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ की भी बात करें तो उसमें थोड़ा डिक्रीज देखा गया है। एंड टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ देखें उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है, लेकिन लाइबिलिटीज़ में थोड़ा कम ही इंक्रीज है। बट जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है उसमें ह्यूज इंक्रीज देखा गया है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड सेम ऐसे ही आप एसेट्स को देख लेते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स है कंपनी के, उसमें देखें कि
2024 की निस्बत 2025 में डबल इंक्रीज, मतलब कि 100% इंक्रीज देखा गया तकरीबन, जो कि अप्रोक्सीमेटली 90 to 100% इंक्रीज बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया अपने एसेट्स को। एंड सेम ऐसे ही करंट एसेट्स कंपनी के उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो उसमें काफ़ी कंपनी का जो इंक्रीज है वो देखा जा रहा है। तो अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आपके सामने है कि जो कंपनी की सेल्स, चूंकि हम लोगों ने ऑलरेडी बाय ग्राफ जो है वो डाटा देख लिया था सेल्स का, इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल्स का। तो यहाँ पर आप ईपीएस की बात करें तो कंपनी की 2024 की जो ईपीएस थी वो 131.29 थी, जो कि तकरीबन डबल होकर 270.26 तक आई, जो कि कंपनी की नेक्स्ट जो अगर ईपीएस अगर अगले साल की हम एक्सपेक्ट करें तो ये 2025 से काफ़ी गुना ज़्यादा आएगी, क्योंकि कंपनी की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हैं और इसी तरह काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी कंपनी लॉन्च कर रही है। और अगर इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर आप देख लें एंड इसी तरह कैश जो जनरेट हुआ कंपनी का ऑपरेशन से, उसकी डिटेल आपके सामने है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो है वो भी आपके सामने है, जो कि इन्होंने कैश काफ़ी ज़्यादा यूज़ ही किया 2025 में, क्योंकि इन्होंने अपनी एक्सपेंशन वगैरह करे हैं। एंड सेम ऐसे ही आप अगर ओवरऑल सिचुएशन देख ले कैश की, तो ये कैश की सिचुएशन पॉजिटिव में ही है। तो अगर अब हम स्टॉक की बात करें तो जिस तरह के अपकमिंग में कवर किया हमने, तो ये स्टॉक की प्राइस फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। इसकी बहुत सी रीजन है, मतलब कि जो हैवल है उसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई। एंड इसी तरह अगस्त में जो न्यू मॉडल लॉन्च हुआ उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखी गई। एंड इसी तरह मार्च 2026 तक इन्होंने मजीद फर्दर 2 जो मॉडल्स हैं वो लॉन्च करने हैं, जिनमें टैंक 500 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कंसिडर किया जा रहा है, जो कि हैवल की तरह लॉन्च भी होगा, हैवल की तरह आगे फेमस भी होगा और सेल आउट भी होगा। अगर ऐसा होता है तो कंपनी के जो ईपीएस है, कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सेम ऐसे ही कंपनी की सेल्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगी। तो इसका मतलब है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगी, और अभी तक तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, कंपनी के एक्सपेंशन, कंपनी के फर्दर जो सोलर पावर प्लांट्स एंड सेम ए टू जी कंपनी जो एक्सपेंशन करी है अपने प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, अपने फ्यूचर को देखते हुए बड़ी अच्छी एक्सपेंशन करी है, जो कि एचईवीज एंड पीएचईवीज पर इनकी फुल नज़र है। एंड सेम ऐसे ही अपने प्रोडक्ट्स को बड़ा अच्छा लॉन्च कर रहे हैं। तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन आपने अपने से एनालिसिस इसके लाजमी करने हैं। और अगर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने बाय करना हो, देन आप अगर करंट प्राइस पर भी बाय करें तो कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा एक्सपेंसिव स्टॉक मेरे नहीं ख्याल के होगा। तो अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें, ताकि आपके लिए उस कंपनी का एनालिसिस किए जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।